नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों के रूप में। अब की बार व्याख्याता बढ़ती है, उसमें कबीर और दादू दयाल जी का नाम स्पेशली दिया है। तो कबीर और दादू दयाल जी के बारे में तो अपन विस्तार से जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा भक्तिकाल के बारे में बेसिक सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भक्तिकाल जो है, इस भक्तिकाल में क्या हुआ कि आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने भक्तिकाल को दो भागों में विभाजन कर दिया। अब इन एक तो कर दिया निर्गुण का, एक कर दिया सगुण का। अब इन निर्गुण को भी दो में कर दिया, एक तो कर दिया ज्ञानाश्रय शाखा, एक कर दिया प्रेमाश्रय शाखा, मतलब संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा यह कर दिया। तो देखिए, निर्गुण में जो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं कबीर, और सूफी काव्य में प्रतिनिधि धारा के कवि जो हैं वो मुख्य कवि जायसी। कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी हैं और राम भक्ति धारा में तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से ये प्रतिनिधि कवि हैं, और ये जो चारों कवि हैं वो आरपीएससी ने स्पेशली डाले हैं, अपने स्पेशली डाले हैं। कबीर को भी डाला है, तो सूफी को भी डाला है, उसके साथ में मंजन को डाला है, और साथ में सूरदास हैं, मीरा हैं, नंदनदास हैं, और इधर तुलसीदास जी को भी डाला है। तो इनको अपने को इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके सारी की सारी अपन को पता होना चाहिए। यानी इनके बारे में अगला कुछ भी अपन से पूछ सकता है। तो पूरी कोशिश करेंगे अपन कबीरदास जी के बारे में और दादू दयाल जी के बारे में जानने की, जिसमें व्याख्याता ही नहीं, द्वितीय श्रेणी है, नेट जे अब तक की जो जानकारी है अपन पूरी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो ये भक्तिकाल का मसला आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ये मसला है द्वितीय श्रेणी तक का, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो है उसमें बेसिक सा पूछा जाएगा आपको कि भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा। तो ध्यान रखिएगा, निर्गुण और सगुण। आगे अगला पूछ ले ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय नाम या संत काव्य सूफी काव्य नाम किसने दिया, तो ये राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है, और इसका विभाजन आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया है। अब भक्तिकाल की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ईश्वर का निराकार ईश्वर में विश्वास करना। यानी इनका जो ईश्वर है वो मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं है, जैसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया रामचरितमानस में, तो वो मर्यादित नहीं है। निर्गुण में क्या है कि निराकार ईश्वर में विश्वास किया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, साथ ही साथ में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम यानी आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का इन लोगों ने विरोध किया है। जाति प्रथा का विरोध किया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने जोर दिया है। रहस्यवाद का प्रभाव रहा है। काव्य में लोक भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। सदगुरु का यानी गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। और दूसरी बात, सांतरस जो है इसकी प्रधानता रही है संत काव्य धारा में। सुधार में अगर देखा जाए तो साधारणतः सुधार और जन जागरण की जो चेतना है उसका प्रसार किया है। आचरण की पवित्रता पर इन लोगों ने बल दिया है। ऐसे 5-7 परिभाषाएं हैं। अक्सर वो परिभाषाएं भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि निम्न में से कौन सी परिभाषा भक्तिकाल की नहीं है। तो बेसिक सी परिभाषाएं हैं: निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में विश्वास करना, रूढ़ियों का सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करना, गुरु का महत्व है, इस प्रकार एक ईश्वरवाद में समर्थन, ये बात है। तो ये बिल्कुल आराम से आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई आपको इसमें समस्या वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब अपन निर्गुण भक्ति धारा है, इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म हो 1398 में हुआ था। देहांत जो है वो 1518 में। तो इनका जो जन्म है उस समय एक दोहा प्रचलित था। कबीरदास जी का जब जन्म हुआ उसके समय एक दोहा यूं प्रचलित था कि 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाट गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुई। यानी पूर्णमासी के दिन इनका जन्म हुआ था, काशी वाराणसी बनारस में। मतलब कहने का एक ऐसी किंवदंती है कि जन्म जो है कबीरदास जी का एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, और वो लोक लाज के डर से कबीरदास जी को काशी के एक लहर तारा एक तालाब था वहाँ पर वो छोड़ के चली गई। तो वहाँ से एक जुलाहा दंपति जा रहे थे, नीरू और निमा। उन्होंने उस बच्चे को रोते हुए देखा और अपने घर ले गए थे और उनका पालन पोषण किया था। और इनका जो मृत्यु स्थान है वो है मगहर 1518 में। तो मृत्यु के समय क्या हुआ कि एक दोहा उस समय भी प्रचलित है कि संवत 1575 किया मगहर को गौन है, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन है। यानी माघ सुदी एकादशी को पौन में पौन डलने का मतलब वो
इनकी यह लीला वो समाप्त हो गई, कबीरदास जी का देहांत है वो हो गया था। अब दूसरी बात, इनकी जो पत्नी है उसका नाम है लोई, और पुत्र हैं वो हैं कमाल, और पुत्री हैं वो कमाली। और ऐसा माना जाता है कमाली है वो भी एक बहुत अच्छी विदुषी थी। इनकी भाषा जो है कबीरदास जी की वो क्या है, सद्दुगड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुगड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, जैसे मतलब राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, इन सभी भाषाओं के जो शब्द हैं वो इनकी रचनाओं में अपन को पढ़ने को मिलता है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने उनको सद्दुगड़ी भाषा कहा, और श्याम सुंदर दास है उन्होंने पंचमेली खिचड़ी कह करके पुकारा है। ये इनके बारे में बेसिक सा अपने को नॉलेज होना चाहिए। यानी द्वितीय श्रेणी में अक्सर यहाँ से ही पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें हैं वो अपन ने देखी हैं। अब देखिए, ये अपन एक बार बाद में देखेंगे। आपको सबसे पहले मैं इनकी थोड़ी सी रचनाओं के बारे में बतला देता हूँ। देखिए, इनकी रचनाओं का जो संकलन है ना, उसके बारे में थोड़ा डीपली अपन को जानना बहुत जरूरी है व्याख्याता भर्ती के लिए। यानी रचना जो संकलन है, कबीरदास जी के द्वारा जो पद रचे गए थे उसका संकलन उनके परम शिष्य थे एक धर्मदास, उनके द्वारा 1464 ईस्वी में बीजक नाम से संग्रहित की थी। इनकी रचनाएं मुक्तक थी वैसे, परंतु ये जो धर्मदास जी हैं उन्होंने उनको बीजक नाम से एक साथ संगठित कर दिया और प्रकाशित करवा दिया। तो बीजक के 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, ठीक है ना। एक बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि बीजक के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है साखी। साखी में एक्चुअल में क्या है कि ये भाग कबीरदास जी के द्वारा दोहा और जो साखियाँ हैं उनको शामिल किया गया है, और उसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों के उपदेश हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इनकी भाषा क्या है, सद्दुगड़ी भाषा है साखियों की। इसमें कुल पद अगर पूछ ले तो 59 है, 59 पद हैं। प्रथम पद है वो गुरुदेव को अंग है, जो कि अपने द्वितीय श्रेणी में जोड़ा गया है, और अंतिम जो पद है वो है अबीहड़ को अंग। और इस पर टीका लिखी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि साखी पर टीका किसने लिखी, तो हनुमान दास नाम करके एक विद्वान हुए थे, उनके द्वारा साखी पर टीका है वो लिखी गई है, ठीक है ना। हर एक पुस्तक में आपको ये जो हनुमान दास जी हैं इनका नाम नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा साखी पर टीका है वो हनुमान दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार शब्द हैं, तो शब्द जो है इस भाग में कबीरदास जी के द्वारा यानी मतलब माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। यानी माया संबंधी जो पद हैं उनको शब्द में धर्मदास जी के द्वारा संकलित किया गया। इनकी जो भाषा है वो है ब्रज और पूर्वी भाषा के शब्द हैं। रमैनी जो है वो राम भक्ति संबंधी पदों का और चौपाइयों को शामिल किया गया है। ब्रज और पूर्वी बोली में, पूर्वी बोली के जो शब्द हैं वो रमैनी में है। तो साखी है सांप्रदायिक शिक्षा से संबंधित, शब्द है माया और विचारों से की अभिव्यक्ति, रमैनी है वो राम भक्ति संबंधी पद हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, अगला अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ ले कि बीजक में सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी और उसके सिद्धांत किस भाग में संकलित है, तो अपन को पता होना चाहिए साखी में है। आगे से अगला दूसरा प्रश्न यूँ पूछ सकता है कि माया संबंधी विचार की अभिव्यक्ति किस में है, तो शब्द में। राम भक्ति संबंधी दोहा और चौपाइयाँ किस में संकलित है, तो रमैनी में संकलित है। तो अपन को साखी, शब्द और रमैनी का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। अब बीजक के जो तीनों भाग हैं उनका सही क्रम एक बार नेट में पूछा गया है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में, कि इसका सही क्रम क्या है। तो ध्यान रखना, रमैनी, शब्द और साखी, इनका सही क्रम ये है। इसको याद रखने का तरीका है, रस्सा शब्द आपको याद रखना है, रे, सह और सा, रमैनी, शब्द और साखी। रस्सा शब्द आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल गाँव की भाषा का शब्द है, और ये याद हो जाएगा तो अपने को बीजक के तीनों भाग भी क्रम से याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ आराम से ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, अब कबीरदास के बारे में किसने क्या कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर तथा अन्य जो निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में जो रागात्मिकता और भक्ति और ज्ञान का जो योग हुआ है, वह कर्म की दशा उनकी वही रही है जो नाथपंथियों की थी। यानी कर्म उन्होंने वैसा ही किया जो नाथपंथियों ने किया था। नाथपंथियों का विकसित रूप है वो संत संप्रदाय है। दूसरी बात शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, यानी खड़े खड़े ये छंद बना दिया करते थे, बहुत शानदार प्रतिभा थी। एक पद बहुत ही शानदार बात लिखते हैं शुक्ल जी कबीरदास जी के बारे में। लिखते हैं कि कबीर ने अपनी जो डांट फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का जो कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया था ना, डांटा था ना कबीरदास जी के पदों में, आपको हिंदू और मुसलमानों के प्रति यानी उनको डांट फटकार लगाई गई है, उनका कट्टरपन है वो दूर करने की कोशिश की है।
परंतु वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, यानी हिंदुओं को भी वो चिढ़ा दिया है और मुसलमानों को भी चिढ़ा दिया है। इसलिए उनके जो पद हैं वो लोगों को हृदय को स्पर्श करने वाले नहीं थे, बल्कि उनके हृदय को घाव पैदा करने वाले थे, यानी वो हृदय को स्पर्श नहीं कर पाए। हिंदुओं को भी इन्होंने डट करके डांटा और मुसलमानों को भी डांटा, तो इनसे लोग चिढ़ गए थे, जबकि उनके ये पद हृदय को स्पर्श नहीं कर पाए थे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर की शाखी और रमैनी के जो गीत की भाषा में हम पाते हैं वो इस शाखी की भाषा राजस्थानी मिश्रित सामान्य शब्दुकड़ी है, परंतु रमैनी के पदों की जो भाषा है उसमें काव्य की भाषा, ब्रज भाषा और कहीं कहीं पर पूर्वी बोली के जो पद हैं वो भी देखने को या पढ़ने को अपन को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काफ़ी समर्थक रहे हैं कबीरदास जी के, क्योंकि कबीर नामक एक पुस्तक भी लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि कबीर ऐसे थे कि सिर से पैर तक मस्त मौला। हजारों बार पूछा गया कथन है ये। आदत से उखड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह है, भेषधारियों के लिए ये प्रचंड है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कबीर को लेकर के कहा गया बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आईपीएससी इसको पक्का मतलब द्वितीय श्रेणी में तो 100% आएगा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, इसलिए इसे मौनी का डिक्टेटर कहा जाता है, भाषा का तानाशाह है। कई पुस्तकों में आपको इस तानाशाह की जगह बादशाह शब्द भी पढ़ने को मिल सकता है, जबकि डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, यानी तोड़ मरोड़ के ये शब्द ठोक दिया करते थे, बख्शते नहीं थे, यानी भाषा इनके सामने लचर सी जान पड़ती थी। एक बार कबीरदास जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर के पदों को फोकट का माल भी कहा है, यानी कबीर के जो पद हैं वो एक तरह से क्या है, फोकट का माल है। फिर आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को है ना नरसिंह का अवतार भी प्रतिमूर्ति मानते हैं, यानी नरसिंह के अवतार की प्रतिमूर्ति कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अब कई विद्यार्थियों को कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रहस्यवाद क्या होता है, कबीर की रचनाओं में है, अपन पढ़ेंगे। तो देखो, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है ना, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है, रहस्यवाद है। अब कई बार मेरे पास भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर रहस्यवाद क्या होता है। अब रहस्यवाद ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई समझा नहीं सकता। जैसे देखिएगा कि साधना के क्षेत्र में ब्रह्म, कोई साधक है, साधना कर रहा है, ठीक है, और वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है, तो क्या उसको ब्रह्म मिलता है? उसने किसी ने आज तक ब्रह्म को देखा है, ईश्वर को देखा है? नहीं ना। वही स्थिति यहाँ पर है कि साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद, यानी साधना के क्षेत्र में ब्रह्म है, यानी जिसको सब कुछ पता हो जाता है ना साधना के क्षेत्र में, अच्छे बुरे, यानी जो भी है उचित अनुचित, उन सभी का ज्ञान हो जाता है, तो वो एक तरह से क्या होता है, ब्रह्म की उपमा प्राप्त कर जाता है। उसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाती हैं सभी, वही क्या होता है, एक तरह से रहस्यवाद होता है। यानी साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यानी वही इसमें रहस्यवाद, उसी को अपन कहेंगे जो साधना के क्षेत्र में ब्रह्मा को कहेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो कबीरदास जी के बारे में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि कबीर की रचना में कितने ही रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता का जो कटुक्तिकार का, एकदम से भाव विभोर होकर के आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाओं के लिए मिलेगा, जाहिर है, इसलिए फुटकर पदों और दोहे लिख करके बिना ही महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हो गए। तो पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी को हिंदी का महाकवि किसने कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा कबीरदास जी को हिंदी का महाकवि कह करके पुकारा है। ये जो कथन है वो आप साथ साथ में नोट कीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि आलोचकों की ज़्यादा ही पूछ लेते हैं कई बार। अब अपन कबीरदास जी के बारे में देखेंगे। देखिए, विस्तार से पूरा पढ़ेंगे कबीरदास जी को। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म मृत्यु पर ने चर्चा कर ली है, परंतु 1398 और 1518 को इनका देहांत हो गया था। कबीर का जो जन्म काल है वो जीवन मरण तथा उनकी प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में अनेक किंवदंतियाँ हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, यानी अनेक बातें प्रचलित रही हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1398 में काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। लोकापवाद की भय से कारण, यानी एक विधवा के कोई बच्चा जन्म ले दे तो आपको ही पता है अपने समाज में उस स्त्री की स्थिति क्या हो जाती है। तो बेचारी लोक अपवाद के कारण उस ब्राह्मणी ने लहर तारा तालाब के निकट छोड़ाई थी और उनका पालन पोषण और नीरू और निमा एक जुलाहा दंपति थे, उनके द्वारा किया गया था।
इसी प्रकार कबीर ब्राह्मण के पेट से तो उत्पन्न हुए थे, लेकिन पालन पोषण वो जुलाहे के घर में हुआ था। यानी नीरू और नीमा जो थे वो एक जुलाहे थे, उनका पालन पोषण जुलाहे के घर में हुआ। ठीक है। कबीर ने भी अपने आप को कविताओं में अनेक बार जुलाहा भी कहा है। बाद में क्या हुआ कि जुलाहे ये प्रसिद्ध हो गए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदू उसके शव को जलाना चाहते थे कबीरदास जी, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई से मतलब था ना, और मुसलमान थे वो दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया क्या, जब कफन को उठाया ना तो कबीर का शव हो वो अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। कबीर एक इंसान नहीं था, ईश्वर थे, ये आदमी के रूप में ईश्वर थे ये। वहां पर फूल मिले, यानी कफन उठाते फूल मिले, तो हिंदू मुसलमानों को जो करना था वो कर चुके। उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जला दिया और कुछ को मुसलमानों ने दफना दिया। यानी ये दोनों है ना, इनको तो जो करना था वो करके माने, चाहे फूल मिले, चाहे कांटा मिले, चाहे कबीर की डेड बॉडी मिले, कुछ भी मिले, इनको तो जो करना वो कर दिया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख है वो भी मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों की बात करें तो धर्मदास जी हैं। धर्मदास जी कबीर जी की वाणियों का संग्रहण किया था। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिले बस्ती में सन 1518 में हो गई थी। यानी उनकी मृत्यु हुई थी संवत 1575। क्यों मगहर को गोन है, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन है, यह बात हुई। यह धर्मदास जी, इन्होंने बीजक का संग्रहण किया था 1464 में। कबीर का अपना पंथ या फिर संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद जी से दीक्षा जरूर ली थी, यानी दीक्षित गुरु कैसे हुए, दीक्षा देखो कैसे ली थी। ऐसे नहीं कि उनके पास में जाकर के धोने पर बैठ गए ये कर लिया, नहीं नहीं, देखना आप लोग क्या मिलेगा पढ़ने को कि रामानंद इनके दीक्षित गुरु जरूर थे। ये तो हिंदू धर्म के रूप में थे, और मुस्लिम धर्म में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि शेख टक्की के शिष्य थे। तो उनका एक मंत्र, उनके नाम का मंत्र लेने के लिए वो पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर पड़े रहते थे। यानी रामानंद जी से मिलने के लिए ये पंचगंगा घाट है काशी में, वहां पर सीढ़ियों पर जा पड़े, यानी वहां पर बैठे हुए रहते थे, वहीं पर रहते थे। प्रातः जब क्या हुआ कि जहां से प्रातःकाल रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो उन सीढ़ियों पर ये भी जा करके बैठ गए। और अंधेरे में क्या हुआ कि रामानंद जी को कुछ बेचारों को पता नहीं चला, उनका चरण कबीर साहब के पड़ गया, तो रामानंद जी बोल उठे राम राम कहे, इतना ही उनके मुंह से निकला। यानी बहुत ही सद्बुद्धि इंसान थे, अच्छे पहुंचे हुए संत थे रामानंद जी। तो आगे चल करके यही जो मंत्र है वो मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में और विषमता के दुराग्रहों को छोड़ करके सामाजिक न्याय और समता की स्थापना में सहायक हो गया था। यानी यहीं से कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। अब शेख टक्की नाम के एक सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। ये मुस्लिम लोग मानते हैं, परंतु कबीर की रचनाओं में कहीं पर भी शेख टक्की का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा, यानी हो सकता है इस शेख टक्की हैं उनसे कभी सत्संग के बारे में जरूर मतलब एक वार्तालाप होगी दोनों विद्वानों की। इधर शेख टक्की था, उधर कबीरदास जी थे, दोनों बैठ गए, वैसा हो गया और लोगों ने मतलब उड़ा दी फालतू की अफवाह। और इन सब से किसी न किसी रूप में वो प्रभावित भी हुए होंगे। यानी शेख टक्की हैं, उनसे कबीरदास जी हो सकता है प्रभावित हुए, या फिर कबीरदास जी से शेख टक्की प्रभावित हुए, हो सकता है ऐसा, जबकि कोई मतलब पुष्टि नहीं होती, प्रामाणिक जानकारी नहीं है। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक जो कबीर है ना, उसमें प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, फिर वन्य जीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया। यानी कबीरदास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की जाति के बारे में पूरा मतलब छानबीन की थी। कि बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की आज के वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी, यानी ब्राह्मण लोग उनको स्वीकार नहीं करते। जोगी नामक एक आश्रम और भ्रष्ट गरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैल गई थी। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काट कर या फिर गोरखनाथ और फिर भरतरी के नाम से भीख मांग करके अपनी जीविका चलाते थे। या तो गोरखनाथ बोलते या फिर भरतरी के नाम से भीख मांग करके अपना दिनचर्या चलाते थे। कपड़ा बुनने का इनका मुख्य पेशा था। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया है। तो कबीरदास जी इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों से
पालित हुए थे, यानी नए धर्म में परिवर्तन होने वाले, नव धर्मांतरित का मतलब नए धर्म में अवतरित होने वाले, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था नीरू और नीमा के द्वारा, इसलिए ये जुलाहे अपने आप को जुलाहा कहते थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक, रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एक ही शुरुआत, सब कुछ कबीर की रचनाओं में वो देखने को मिलता है। यानी हर धर्म की जो अच्छी चीज़ थी ना, वो कबीर के पदों में देखने को अपन को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। कवि के रूप में कबीर जीवन में सहजता से अधिक निकट थे। उनकी कविता में छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, आदि गुण है। इनका कबीरदास जी को ना तो ज्ञान था, ना ये ध्यान देते थे, और लोकमंगल की चिंता इनके प्रधान है, यानी समाज में सुधार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इनकी वाणी का जो संग्रह है उनके अनुयायियों के द्वारा बीजक नाम से किया था, धर्मदास जी के द्वारा, और बाद में कबीरदास जी के जो स्वर्ग गमन कर लिया था, उसके बाद में धर्मदास जी ही कबीरदास जी की गद्दी को संभाला था। इनके 3 भाग थे, रमेनी, शब्द और साखी। रमेनी शब्द में गाने के पद हैं, साखी में दोहा छंद में लिखी गई हैं। रमेनी शब्द ब्रज भाषा में है, तात्कालिक मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतः साधनात्मक परिभाषिक जो शब्दावली है उसका खूब प्रयोग किया है। साथ ही अहिंसा की भावना तथा वैष्णव प्रतिपाद भी देखने को मिलता है, पढ़ने को अपन को मिलता है। कबीर की रचनाओं में अहिंसा है, उसी के साथ साथ में वैष्णव प्रपत्तिवाद भी पढ़ने को मिलता है। कबीर की भाषा मूलतः क्या है कि पूर्व की है, किंतु उनके अन्य बोलियों का मिश्रण भी उनकी रचनाओं में अपन को पढ़ने को मिलता है, जिसके कारण क्या है कि सद्दुकड़ी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा? सद्दुकड़ी। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपने ही कविता में करते। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी अंतस तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला आदि को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते हैं कि पांडे कौन कुमति तो ही लागे, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा, यानी हर किसी को डांट फटकार लगाई है। किंतु सामान्य जन को या फिर हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या फिर साधु जैसे शब्दों का प्रयोग है उन्होंने किया। कबीर जो हैं, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों ने उलटबांसियां भी काफी प्रसिद्ध हैं, यानी उलटबांसियों का प्रयोग इन्होंने सिद्धों से ग्रहण किया है। उलटबांसियों का पूर्व रूप में सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है व्याख्याता भर्ती में कि कबीरदास जी की जो पद हैं उसमें उलटबांसियों का प्रयोग उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया? तो सिद्धों से, सिद्धों की संध्या भाषा। उलटबांसियां अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों के रूप में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही वे उलटबांसियां समझ में आती हैं। यानी उलटबांसियां वो आराम से समझ में आने वाली बात नहीं होती है, यानी बहुत अच्छी गहरी जानकारी होती है, उन्हीं के वो समझ में आती है। यानी जो परंपरा के अनुसार उल्टी रीति में चलती है ना, उनको उलटबांसियां कहती हैं। कहा जाता है, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि नदियां जली मूसा रूखा चढ़ी, कि नदी तो जल गई हैं और मछलियां रूखों पर चढ़ गई हैं। जस्ट अपोजिट, यानी उल्टी बात कही है। कबीर ने भक्ति है वो पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया है, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या फिर तैयारी मात्र मानते हैं। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या फिर भगवत विषय रीति में मानते हैं। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, यानी निराकार ईश्वर में का स्मरण किया है कबीरदास जी ने, निर्गुण ब्रह्म का, किंतु वे मानवीय भावनाओं का आलंबन है। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार से मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार के रूप में भी याद किया है, यानी राजा राम आयो भरतार, और अपने आप को बहुरिया के रूप में चित्रित किया है। वे कबीर की माँ है। हरिजननी में बालक तोरा, यानी हरि तू मेरी माँ है और मैं तुम्हारा बालक हूँ, माँ के रूप में भी याद किया है। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं, यानी पिता के रूप में भी याद किया है। कबीरदास जी ने जो हैं उनकी भक्ति के बिना सारी जो साधनाएं हैं उनको व्यर्थ और निरर्थक मानते हैं, और इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार हैं, कर्मकांड हैं, अमानवीयता है, हिंसा है, परपीड़ा को चुनौती दी है। यानी
मिथ्याचार यानी झूठ जो प्रपंच करते हैं उन पर, जो कर्मकांड करते हैं झूठे, अमानवीयता, हिंसा करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उन सभी को चुनौती दी है। उनके काव्य में उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन और निर्भीकता और जो दो टूक वचन की जो बात है वह इसी भक्ति का महाराग के कारण हुई है। वे पूर्व में जो साधनाओं की परिभाषा शब्दावली को अपना करके भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते। कबीरदास जी अनुभव को, पर्यवेक्षण को और बुद्धि को ही निर्णायक मानते हैं, जबकि शास्त्र को नहीं मानते। यानी शास्त्रों में लिखी बात हो सकता है झूठ हो, वो नहीं मानते। इस दृष्टि से देखा जाए तो कबीरदास जी यथार्थ बोध के रचनाकार हैं, यानी देखी हुई भोगी हुई बात पर ही वो भरोसा करते हैं और वही उन्होंने लिखा है। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है वह भी कथनी करनी में अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। कथनी और करनी में अंतर होता ना, कबीरदास जी की हर रचनाओं में क्या मिलेगा आपको? व्यंग्य मिलेगा, यानी किसी को फटकारते हुए मिलेंगे। तो कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है, और अपने देखने या फिर अनुभव को न जुटलाने के कारण वे परंपरा के द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करने के नए प्रश्न भी वो पूछते हैं। ऐसे पूछते हैं कि चलन चलन तो सब लोग कहते हैं, न जाने बेकूट कहाँ, यानी बेकूट स्वर्ग कहाँ ये कोई किसी को नहीं पता है, या न जाने तेरा साहब कौन है, या फिर ये भी पता नहीं है उनको कि अपना ईश्वर कौन है। कबीर बहुत ही गहरी मानवीय भावना यानी मानवीयता और सहृदयता के कवि भी रहे हैं। उखड़ता और निर्भीकता उनके एक कवच हैं। उन्हें हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय उसके अंदर, कबीरदास जी के अंदर विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता यह है कि काल का तीव्र बोध था उन्हें। वे काल को सर्वग्राही रूप से चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग भी बताते हैं। परंपरा पर संदेह है, यथार्थ बोध, व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्यवादी भावना भी है, और राम के अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि रही है, यानी राम की अनन्य भक्ति उन्होंने की है। और कबीर जो है वो हृदय में मतलब अंतः साधनात्मक रहस्य की भावना उसके अंदर है, यानी हृदय इंसान का शुद्ध होना चाहिए। कबीरदास से कहने का मतलब यही है। इसके अलावा उन्होंने नांद है, बिंदु है, कुंडलिनी है, सट भेदन है आदि का बारंबार वर्णन कबीरदास के काव्य में देखने को मिलता है। ये अधिकांश विद्वान तो इस बात को जानते नहीं कि ये होता है क्या, सट चक्कर भेदन है, कुंडलिनी है, नांद है, बिंदु है। इन सारी चीज़ों का कबीरदास ने बहुत ही सटीक तरीके से वर्णन किया है, बार बार किया है। इसमें क्या होता है कि अंतः साधनात्मक रहस्यवाद के वो पक्ष रहे हैं, यानी ये सब चीज़ें कर लेता है इंसान, उसका मन पवित्र हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और कबीर ने स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े ही मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं कि कहो भैया अंबर को सो लगा, कि कहो भैया अंबर यानी आकाश कैसा लगा। कबीर में जीवन की जो द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत अक्षमता थी, यानी द्वंद्वात्मक पक्ष होता है हर इंसान के अंदर, एक अच्छा और एक बुरा, उसको वो समझने की अद्भुत अक्षमता थी। और इसी परंपरा को विरोधी को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता है। यानी इस चीज़ों को अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कबीरदास जी को भी समझने में बड़ी कठिनाई होगी, यानी कबीरदास जी का जो रहस्य है वो भी नहीं समझ में आएगा। और जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशलता पूछते हैं और कुशलता अपने आप को बताते हैं। जो लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष नहीं, यानी जीने का एक पक्ष तो देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हैं, उस पर भी कबीरदास ने व्यंग्य किया है कि कुशल कुशल ही पूछत कुशल रहा न कोई, कि कुशल की कुशलता सब पूछते हैं परंतु कुशल कोई भी नहीं है। जरा मुई ने भई हुआ कुशल कहाँ ते होए, जरा इन थोड़ा सा मरने का, मुई का मतलब मरने का भय, डर हुआ ना, तो फिर कुशल कहाँ से होए, तो फिर कुशलता कहाँ से होगी, यानी मरने से सब लोग डरते हैं। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट भी बता देते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए है, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई है। तो आसमान और धरती को उन्होंने चक्की के दो पार्ट बताए हैं। इसी तरह समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण भी है। वो उत्कृष्ट इंद्रिया बोध और तीव्रता के साथ में वो करते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करे कहा एक प्रसंग,
बादल बरसा प्रेम का भीग गया सब अंग, यानी प्रेम रूपी जो बादल बरसा उससे संपूर्ण जो अंग है पूरा शरीर है वो भीग गया है। कबीर सहृदय विधान सदृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुला है माली कुम्हार लोहार व्याघ्र कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में भी पाया जाता है। इस प्रकार से भाषा संवेदना विचार वाणी दृष्टि में कबीर जी जो है वो शास्त्रीयता के समक्ष खांटी देसीपन का महत्व देते हैं, यानी देसी भाषा का प्रयोग इन्होंने खूब किया है। संस्कृत के कूपजल को छोड़ करके वे बाका में बहते हुए नीर तक स्वयं पहुंचते हैं, यानी संस्कृत का जो कूपजल है संस्कृत की शास्त्रीय भाषा है उसको उन्होंने छोड़ दिया, जबकि बाका यानी भाषा का बहता हुआ जो नीर है ना, यानी चलती फिरती जो भाषा है ना लोग जनसाधारण की भाषा, उसमें उन्होंने बात की है और वहाँ पर सबको पहुँचा भी दिया है। संस्कृत में मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों के वो एक साथ अप्रासंगिक करार भी देते हैं। मूलतः कवि होने के साथ साथ कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं, यानी ये शास्त्र वगैरह की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, अनुभव की बातों में यानी खुद भोग के देखते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। बाखापन को लेकर के गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। भाषा को लेकर के अब देखिएगा, ये अपन ने चर्चा कर ली कबीरदास जी के बारे में, किसने क्या कहा वो अपन ने पढ़ लिया। अब कबीर की कुछ विशेषताएं हैं। सीधा सीधा अक्सर कई बार क्या होता है कि प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है कि फलां छंद दे दिया और इसमें पूछ लिया कबीरदास जी किस प्रकार की विशेषता है। तो देखिएगा, कण कण में ईश्वर की व्याप्ति के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि तेरा साईं तुझ में जूं पहनों में बास जूं पुहपन में बास कस्तूरी का मृग जूं फिरे फिरे सूंगे घास, यानी तेरा साईं तेरा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। जो पुहपन में जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध होती है बास होती है, कस्तूरी होती है मृग के अंदर है, परंतु मृग ढूंढता कहाँ है, प्रत्येक घास में सूंघता हुआ फिरता है कि ये कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर हर एक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। विरह की व्याकुलता भी है कि आंखनियां जहाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी बढ़िया छाला पड़ी नाम पुकारी पुकारी। ये मतलब सूफियों से ग्रहण किया गया है इनका विरह व्याकुलता, ठीक है ना, कि आंखनियां जहाई पड़ी कि आंखों में जहाई पड़ गई है, ईश्वर का रास्ता देखते देखते जीवन छाला पड़ गया है ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते। मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ तांते तो ये चाकी बली जो पीस खाए संसार। यहाँ पर ये दोहा दे देगा अपने को, मतलब व्याख्याता भर्ती में, और पूछ लेगा कि कबीरदास जी कौन सी विशेषता है, विरह की एक मूर्ति पूजा की एक धार्मिक आडंबर की किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना ये मूर्ति पूजा का विरोध किया है इसमें। यहाँ पर उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले चुनाई है तापर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई है। तो ऐसी ऐसी बातें कर दी। तो अब बताओ, पीछे आचार्य शुक्ल ने ठीक ही कहा है कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी जो डांट फटकार लगाई थी हिंदू और मुसलमानों ने, उनमें किसी का हृदय स्पर्श नहीं किया बल्कि अपने ऊपर आक्रोशित कर लिया था आम जनता को, है ना। ऐसी ऐसी बातें लिख दी थी, परंतु डरे नहीं थे कबीरदास जी। अहिंसा का सिद्धांत दिया था कि दिन में रोजा रखता है रात हनत है गाय, कि दिन में तो रोजा रखता है और रात के समय गाय को काट करके खा जाते हैं, फिर वो रोजा ही किस काम का। आत्मा परमात्मा एक तो में थे, जल में कुंभ कुंभ में जल बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल ही जल में समाना तत् कहो ये ज्ञानी। अच्छी बात कही है ना। आत्मा परमात्मा में मिलन यही तो होता है, जल में होता है कुंभ कुंभ में होता है जल बाहर भीतर चारों तरफ पानी पानी है। जब कड़ा फूट जाता है तो जल जल में समा जाता है। गुरु को महत्व दिया है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए है। अवतारवाद का खंडन किया है कि दशरथ तिहूं सुत लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। नारी की निंदा की है कि नारी की जहां परत है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है संत कवियों की या नाथों की, कि नारी को इन्होंने खूब डट करके डांटा फटकारा है, घोर निंदा की है। ये इनका रूखापन कहा जा सकता है यहाँ पर। कि नारी की जहां परत अंधा हो भुजंग, कि नारी की छाया पड़ते ही भुजंग सर्प वही अंधा हो जाता है। कबीर तिनको कौन गति की नित नारी के संग। माया की भर्त्सना की है, ये बात तो ठीक है कि कबीर माया पापने हरिशों करत हराम मुख कठियाली कुमति की
कहन न देई राम, कि माया जिसके पास में आ जाती है तो किसी को राम का नाम स्मरण नहीं करने देती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना उन्होंने की है कि जाके माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप है, पुह बास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप है। कि जिसके नाम मुँह है, ना माथा है, ना ही कोई रूप कुरूप है उसका। जिस प्रकार से फूल में सुगंध होती है, ऐसा तत्व अनूप है। इस प्रकार का तत्व है, उसको महसूस किया जा सकता है। अब खुशबू को अपन बता तो नहीं सकते ना ये कैसी है, महसूस करके पता लगाते हैं ये अच्छी है ये बुरी है। तो ईश्वर का भी अपने हृदय से महसूस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको नोट करना आप लोग भी, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। रहस्यवाद कि नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए के, पलकुन की चिकडारी के, पिए को लो रिझाए के। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास उड़ाया इन्होंने कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान को ये, एक आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ब्रह्म की सौंदर्य भावना का वर्णन किया है कि लाली मेरे लाल की, जिद देखूं तितलाल है, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। अच्छी बात कही है ना, समझ रहे हो ना, ये साधारण सी भाषा में बात है। बौद्धों के महायान से इनका यह प्रभाव पड़ा था कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात है, देखत ही तो छिप जाएगा जो तारा प्रभात है। कि मनुष्य तू है क्या, पानी का एक बुदबुला है यार, 2 मिनट लगेंगे काम तमाम होते ही। सदाचार की शिक्षा दी है कबीरदास ने कि बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर का, पंथी को छाया नहीं फल देते दूर का। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव दिया कि कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊ है, गले राम की जेवड़ी, जति खिंचेतित जाऊं है। ये कबीरदास जी के बारे में। अब देखिए दादू दयाल जी के बारे में बहुत ही शानदार बात है। दादू दयाल जी को अपन को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए दादू दयाल जी का जन्म सभी को पता है 1544 में हुआ, देहांत 1603 में हो गया। दादू दयाल जी की स्थिति भी कबीरदास जी वाली थी। दादू दयाल जी जो हैं उनके पंथ का प्रवर्तक दादू दयाल का जो जन्म है वो गुजरात में अहमदाबाद नगर में 1544 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये एक लोधीराम जी ब्राह्मण थे। उनको मतलब क्या है कि एक नदी में बहते हुए संदूक में मिले थे। उनकी मृत्यु 1603 में राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट एक नारायण नामक जगह है वहाँ पर हुई। वहाँ पर उनके अनुयायियों द्वारा एक का मठ भी बनाया दादू द्वारा, ठीक है, जो वर्तमान में भी है। दादू जी ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा प्रश्न बनता है व्याख्याता भर्ती के लिए कि दादू दयाल जी के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की थी। परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बाद में इसी परम ब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग मोचिया दुनिया मानते हैं, जबकि मोचिया दुनिया ही थे। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद जी त्रिपाठी और अक्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू दयाल मुसलमान थे। अच्छा कथन व्याख्याता प्रति में यह बनता है कि प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और अक्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू दयाल जी क्या थे, तो मुसलमान थे। दुनिया मुसलमान जिसको बोलते हैं ना। इनका मूल नाम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उनका मूल नाम दाऊद था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये जो दो विद्वान है ना, ये इनका मूल नाम दाऊद मानते हैं। नोट कीजिए इन चीज़ों को। दादू दयाल जी, दादू जो बालक है, बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम जी नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे, ठीक है। यानी नदी में एक संदूक बह रही थी, उसमें लोधीराम जी को वो संदूक दिखाई दी, उसमें बच्चा रो रहा था तो लोधीराम जी ने निकाल लिया। दादू जी के जो गुरु हैं उनका प्रभाव निश्चित रूप से किसी को मतलब पता ही नहीं है कि इनके गुरु का क्या नाम है। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन जी या बुड्ढन जी इनके गुरु रहे हैं, परंतु इनकी रचनाओं में कहीं पर भी गुरु के नाम का नाम उल्लेख है ही नहीं। ऐसा पता चलता है कि वृंदावन या बुड्ढन जी थे इनके गुरु। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर के पुत्र कमाल के ये शिष्य रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत ही जगह आया है, यानी कबीरदास जी का नाम दादू दयाल जी ने खूब लिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उन्हीं के मत के अनुयायी थे। दादू दयाल जी की रचनाएं, उनका संग्रहण उनके दो शिष्यों इधर संत दास और जगन्नाथ दास है ना, उन्होंने तो हरडेवाणी नाम से किया है। अच्छा प्रश्न बनता है व्याख्याता भर्ती के लायक कि दादू दयाल जी की रचनाएं जो संत दास और जगन्नाथ दास हैं उन्होंने किस नाम से किया था, तो हरडेवाणी नाम से किया था। एक अन्य शिष्य थे रजब जी, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन है वो अंगवधु के नाम से किया था। इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था, अंगवधु के नाम से किया था। और ये रजब जी है ना, ध्यान रखना, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये क्या है कि शादी करने जा रहे थे रजब जी, बीच में दादू दयाल जी मिल गए, ये बारात लेके जा रहे थे। दादू दयाल जी के उपदेश सुन करके और वहीं से इनके शिष्य बन गए थे। ऐसी मतलब एक अपने को पढ़ने को मिलता है, राजस्थान जीके का अपन अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर मिलता है। तो उन्होंने अंगवधु नाम से संकलन कर दिया इनकी रचनाओं का।
दादू की एक अन्य रचना मिलती है कायाबेली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी को पता होता है, हरडेवाणी और अंगवधु। जबकि ये कायाबेली है ना, ये एक अन्य रचना मिलती है, वो भी दादू दयाल जी की मानी जाती है। इन रचनाओं में दादू ने संत हृदय की स्पष्ट छापा वो दिखाई पड़ती है। दादू जी की जो वाणी में ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि दादू भी कबीर के समान अनुभव के प्रमाण मानते हैं। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और उन्होंने शगुन जो भक्ति है, यानी दादू दयाल जी ने शगुन भक्ति और निर्गुण की जो बौद्धिक टकराव था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, कविता को दूर रखा, अपनी कविताएं जो थी उनको। और उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है और प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति मिलता है। एक पद यहाँ पर दिया गया है दादू दयाल जी का, वो अपन पढ़ते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमार, कि भैया ऐसा पंथ है मेरा हमारा, द्वे पंथ रहित पंथ है, यानी इनके दो पंख नहीं है, ये पंथ पर गह पूरा अर्बन एक आधार है इसका। वाद विवाद कहूँ सो नहीं मैं, यानी हम वाद विवाद किसी से नहीं करते हैं। मैं हूँ ना जग में जग थे न्यारा, यानी मैं संसार से अलग ही हूँ न्यारा। समदृष्टि सू भाई सहज, यानी समान दृष्टि सबको देखता हूँ भाई, आप ही आप विचारूँ, यानी अपने आप में विचार करता हूँ। मैं तेज मेरी ये मति नहीं, यानी मुझ में मेरी कोई बुद्धि नहीं है। निर्बेरी निर्विकारा, और निर्विकार रहता हूँ मैं, किसी में कोई विकार नहीं रखता मेरे मन में। काम कल्पना कदे न कीजिए, यानी काम की कल्पना मैंने कभी नहीं की है। पूर्ण ब्रह्म प्यारा, यानी पूर्ण ब्रह्म है वही सबसे प्यारा होता है। यही पंथ है, यानी ऐसा ही पंथ पहुंची पार गही, दादू सो तब सहज संभार, तब जाकर के संभारा है। दादू दयाल जी ने इस पंथ को तभी संभाला है कि हम सब दुनियादारी से अलग ही रहते हैं। निर्गुण भक्ति कवि पर उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप की मान्यता दी है। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं, अतएव सरल एवं सहज। उनकी जो रचनाएं वो इस्लामी जो साधना के शब्दों का प्रयोग है वो खुल करके हुआ है। उनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है, और गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ अरबी और फारसी के भी काफ़ी शब्द आ गए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। एक बार क्या हुआ कि इनके जो प्रवचन थे उनको सुन करके कबीर भी वो अकबर भी बहुत खुश हुआ था, तो फतेहपुर सुकरी में इनको बुलाया था और इनसे शास्त्रार्थ करवाया था। कम से कम 4 या 5 दिन तक कबीर के साथ इनकी बातें हैं वो तर्क वितर्क हैं, वाद विवाद वो चलता रहा था। अब 2-4 बात महत्वपूर्ण वो बतला दूं। दादू दयाल जी जो हैं, उनके मन में पंथ स्थापना का विचार सबसे पहले 1573 में आया, और ये सांबर में थे, सांबर भी जयपुर में है। उसमें प्रवास के दौरान उनके मन में एक विचार आया कि अपने को एक पंथ चलाना चाहिए, तो इन्होंने परम्बर या दादू पंथ शुरू कर दिया। और इनका जो सत्संग का स्थल है उसको अलख-दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल जी के सत्संग का स्थल है उसको क्या कहा जाता है, अलख-दरीबा कहा जाता है। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं, इसलिए उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये विवाहित आदमी थे कबीर की तरह। इनके 2 बेटे थे, गरीबदास और मिस्किनदास। नारायण जो जयपुर में है वहाँ पर इनकी मुख्य पीठ भी बनी हुई है, और इनकी काव्य भाषा मूल रूप से ब्रज वैसे राजस्थानी खड़ी बोली शब्दों का मिश्रण भी इनमें मिलता है। अधिकांश साहित्य है दादू दयाल जी का वो ढूंढरी भाषा में रचा गया है, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी एक रचना है, मतलब इनके पदों का संकलन दादू दयाल नाम से उन पदों का संकलन है, वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया, वो काफ़ी मतलब प्रामाणिक माना जाता है। दादू दयाल नाम से दादू दयाल की रचनाओं का जो संकलन है वो परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा संपादित किया गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे इनके शिष्यों के द्वारा इनकी रचनाओं का जो संकलन है, जैसे रजब जी ने किया था अंगवधु नाम से, और संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से किया था। इनके गुरु का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, वृंदावन जी यानी बुड्ढन जी थे, और लोधीराम नामक एक ब्राह्मण थे, उनको ये नदी में बहते हुए मिले थे। वैसे दुनिया मुसलमान थे। इनके बारे में मूल नाम उनका दाऊद था, वो अपन ने सारी चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आपको दादू दयाल जी और कबीरदास जी के बारे में हो सके उतनी सारी जानकारी मैंने उपलब्ध करवा दी हैं। अब चाहे द्वितीय श्रेणी हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे नेट JRF हो, इन दोनों का प्रश्न आई थिंक ये जो नोट्स अपन ने पढ़े हैं ना, उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो ये अच्छा कथन है कि प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और अक्षतिमोहन सेन के अनुसार दादू दयाल जी मुसलमान थे, मूल नाम इनका दाऊद था। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इनको
कबीर का मतलब अनुयायी माना है। राजस्थान का कबीर इन्हें कहा जाता है। इनके 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ के रूप में भी माने जाते हैं। और इनकी 2 शाखाएं भी हो गई थी। एक तो नागा साधु जो थे ना, वो भी दादू दयाल जी के पंथ से ही अलग हुए थे। वैसे 152 शिष्य थे, परंतु 52 मुख्य थे, वो 52 स्तंभे कहलाए थे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और अन्य वीडियोज़ आपको देखने तो प्लेलिस्ट के माध्यम से या टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।